इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर्स की अभी फाइनल मतदाता सूची पोर्टल पर डाल दी गई है और इसी के साथ में नए वोटर्स के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर शामिल नहीं है या फिर अभी आप एक नए वोटर बने हो तो फॉर्म नंबर 6 भर करके अपना जो नाम है मतदाता सूची के अंदर जुड़वा सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं और कैसे इसका अप्रूवल आप जल्दी से पा सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी इसका जो लिंक है दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए इस पोर्टल पर हमें सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा, जिसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे आपको दर्ज करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अगर किसी को एरर का सामना करना पड़ता है तो आपको फिर लॉगिन के बजाय साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेम ही प्रोसेस रहेगा, उसमें नाम एक्स्ट्रा आपको दर्ज करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद में अगर हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए फॉर्म नंबर 6 हमें भरना होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है, सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी स्टेट से हो, अपने स्टेट का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से चूज करना है। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, लिस्ट दी गई है, सिलेक्शन करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो नेम है दर्ज करना है, जिस तरीके का नेम आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर चाहते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेम के लिए एक दस्तावेज देना होगा, तो आपके आधार कार्ड पर या फिर जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो उस पर जो भी नेम मौजूद है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना जो नेम है दर्ज करेंगे, जिसमें कि नाम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर रहेगा। अगर आपके नेम में सर नेम है तो यहाँ पर अलग बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पर दर्ज करना है। अब नेम जब भी हमने दर्ज किया है तो नेम को दर्ज करने के बाद में आप देखोगे नीचे की तरफ 3 और लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें कि आपका जो नाम है हिंदी में, इसी के साथ में उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बार मिलान कर लेना है कि ये जो नेम है कन्वर्ट होकर के सही तरीके से आया है या नहीं आया है। मोस्टली जो नेम है वो सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाते हैं। अगर आपके केस में सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है तो वर्चुअल कीबोर्ड का एक आइकन यहाँ पर दिखता है, जिस पर क्लिक करके अगर इसमें कोई मात्रा वगैरह गलत है तो आप उसको सही कर सकते हो। हमने यहाँ पर इस तरीके से नेम को फिल कर लिया है। अब बारी आती है एक पासपोर्ट साइज की फोटो को अपलोड करने की, जिसमें कि एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए और जो फोटो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। यानी कि जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है जिसमें कि आप फ्रंट को देख रहे हो, आपके जो कान है, आपका जो मत्था है वो पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि फोटो जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो प्लेन बैकग्राउंड कोई होना चाहिए। फोटो अगर यहाँ पर जूम करने की ज़रूरत है, इस तरीके से जूम कर सकते हो। अगर ये टेढ़ी लग रही है, उल्टी है, तो यहाँ पर इसको सीधा कर सकते हो रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करके। मुझे लग रहा अब परफेक्ट है, हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ चुका है ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पहला जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो रिलेटिव का जो नेम है वो यहाँ पर आप सिलेक्शन करना है, जिसमें कि आप अपने फादर की इंफॉर्मेशन अगर दर्ज करने वाले हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। कोई महिला है जो शादीशुदा है तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो नेम है दर्ज करेगी। उसके इसमें हस्बैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पिता का जो नाम है दर्ज करना है। हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल किया है तो ऑटोमेटिक बाकी के जो नाम है वो कन्वर्ट होकर के आ जाते हैं। कुछ भी अगर मिस्टेक है इसमें तो वर्चुअल कीबोर्ड लेकर के आप इसको सही कर सकते हो। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहाँ पर मोबाइल नंबर हमें लिंक करने के लिए सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। इसी के साथ में ईमेल आईडी भी जरूर जोड़ देना है, जिससे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है जैसे बने तो आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाए, जहां से आप डाउनलोड भी कर पाओ। तो यहाँ पर हम अपनी जो जीमेल आईडी है फ़ोन के अंदर जो लॉगिन है दर्ज कर लेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में अगला सेक्शन दिखेगा जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो भी अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि ज़रूरी है आज की डेट में। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करेंगे और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलेगा जो कि है डेट ऑफ बर्थ का। वोटर आईडी कार्ड के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी मैटर करती है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि ईयर और मंथ और डेट को चूज़ करना है। अब यहीं पर डेट ऑफ बर्थ का एक सबूत देने की ज़रूरत होगी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस दस्तावेज पे मौजूद है। तो यहाँ पर 7B का जो सेक्शन दिया गया है इस पे अगर हम टैप करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि हम अगर चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में मौजूद है तो वो दे सकते हैं। इसी के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th की मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट है तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में है सिलेक्शन करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि दस्तावेज यहाँ पर जो भी हम दे रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और उसके जो फ्रंट और बैक साइड है उनको मर्ज करके सिंगल फाइल बनानी है। अगर आप चाहो तो ई आधार भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ई आधार पर आपका जो पासवर्ड है वो लगा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो दस्तावेज है अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस की, जिसमें कि आप सभी का जो वर्तमान एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, साथ ही में ग्राम सभा का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अपने टाउन का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक जैसे नेम हमने फिल किया था उसी तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। अगर इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हो। इसी के साथ में पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में जो भी तहसील है आपकी यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है। यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट एक देने की ज़रूरत होगी। आपका जो एड्रेस है वो किस दस्तावेज पर मौजूद है, तो यहाँ पर दस्तावेज की एक पूरी लिस्ट आप सभी को मिल जाती है, जिसमें कि आप सभी के पास में अगर आपका आधार कार्ड है, इसी के साथ में पासपोर्ट है या फिर आप सभी के पास में कोई यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल है वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है सिलेक्शन करना है। मेरे केस में आधार मेरे पास में मौजूद है और ये एड्रेस के अंदर भी मान्य है, तो हम यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार हमने जहाँ पर भी सेव करके रखा है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। तो ये जो सेक्शन है सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, किसी भी तरीके की कोई फिजिकल विकलांगता है, सुनने में, चलने में, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है तो जितना विकलांगता का परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बताना है। सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करने की भी ज़रूरत होगी। मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी को अपने फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो देना है, जिनका नाम पहले से मतदाता सूची के अंदर मौजूद है, यानी कि जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है। तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। तो जो भी पहले से जिनका नाम मौजूद है यहाँ पर आपको उनका नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में रिलेशन क्या है, तो जैसे कि आपके पिता हैं, माता हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, सिलेक्शन करना है। और इसी के साथ में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जो कि जब से एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भराया गया है तब से नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी ये जो एसआईआर की इंफॉर्मेशन है शेयर करने की काफ़ी ज़रूरत होती है और ये आपको शेयर ज़रूर कर देना है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर कभी भी एसआईआर का दोबारा से सर्वे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जिसमें कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है फादर नेम। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में कोई मैरिड वुमेन है तो उसको भी अपने पिता का ही नेम यहाँ पर दर्ज करना है। बहुत सारे सवाल आपके आते हैं कि क्या हस्बैंड का नाम दर्ज कर सकते हैं, तो हस्बैंड का नेम अलग यहाँ पर स्पाउस नेम के सेक्शन में पहले से फिल है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में फादर का, मदर का ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास में है, उनका बना हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर किसी के पास में ईपिक नंबर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में स्पाउस नेम में भी आना है। यहाँ पर पति का जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अगर पति अप्लाई कर रहा है तो वो पत्नी की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करेगा। अब यहीं पर आपको टिक करने के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन है माई पेरेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रैंड मदर नेम एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी का जो नाम है वो लास्ट एसआईआर जो सर्वे हुआ था उसके अंदर मौजूद है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके मम्मी पापा का जो नाम है मौजूद नहीं है तो उस केस में सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी।
जैसे कि मेरे केस में, मोस्टली लोगों के केस में, मम्मी-पापा का जो नाम है वो कहीं न कहीं वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद होगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो उसकी जो डिटेल है फेच करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका जो स्टेट जो भी लगता है वो आपको सिलेक्शन करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके मम्मी-पापा या फिर दादा-दादी का जो नाम है, जहाँ पर भी मौजूद है मतदाता सूची के अंदर, वो जो एरिया है सिलेक्शन करना है और जो पोलिंग स्टेशन लगता है वो यहाँ पर चूज़ करना है। इसी के साथ में पार्ट का सीरियल नंबर जो कि हर पेज पर मौजूद होता है, मतदाता सूची पर जो नाम मौजूद होते हैं उसके जस्ट पहले ही प्रिंटेड होता है, वो नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दर्ज करी है, तो मेरे केस में जैसे कि रिकॉर्ड फेच होकर के आए हैं, वैसे ही आपके केस में भी ये जो रिकॉर्ड है फेच होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि ये जो डिटेल है आखिर हमें मिलेंगी कहाँ से? तो देखो, voterseci.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट का, इस पोर्टल पर सारे ही स्टेट के, इंडिया से किसी भी स्टेट से आप हो तो उसका जो डेटा है मौजूद मिल जाएगा। जहाँ पर आप जा करके, जहाँ पर 2002-2003 के अंदर आपके मम्मी पापा दादा दादी वोटिंग करते थे, उसकी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन फेच करना है। शादीशुदा महिलाओं के केस में ही मम्मी पापा की जो डिटेल है वहाँ से निकालना है और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। मेरे केस में रिलेटिव डिटेल मिल चुकी है, हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अगला पेज आएगा जहाँ पर डिक्लेरेशन हमें देना है, जिसमें कि हम ये जो फॉर्म है जहाँ से भी भर रहे हैं, हमारा जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इसी के साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि ऊपर जो एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से उसी जगह पर निवास कर रहे हो तो यहाँ पर मंथ और ईयर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का है सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ सालों से कर रहे हो तो 2 साल 3 साल जितने भी सालों से आप निवास कर रहे हो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद में लास्ट ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आप सभी को प्लेस दर्ज करना है, यानी कि जहाँ से भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो, तो आपका जो वर्तमान स्थान है, जैसे कि आप अपने तहसील का नाम, अपने विलेज का जो नाम है दर्ज कर सकते हो और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड में जैसा इंफॉर्मेशन दिखाया गया है तो सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है उनका मिलान करने का एक ऑप्शन आएगा। तो एक बार सारी डिटेल आपको मिलान कर लेना है, यही इंफॉर्मेशन आपके वोटर कार्ड पर प्रिंट होकर के आने वाली है। मेरे केस में सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही। अगर आपके केस में आपको बैक जाना है, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो वोटर आईडी कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना हो तो आज की डेट में हस्ताक्षर डिजिटल तरीके से करने होंगे। तो यहाँ पर ये करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें करना ये है, सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो आईडी है काफ़ी अहम है, इसे हमें नोट करके रख लेना है। यहाँ पर हमें एक पावती स्लिप भी मिली है जो कि हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। अब आपको वेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से इस एप्लीकेशन को 10 से 15 दिनों के अंदर रिव्यू किया जाएगा और आपका जो मतदाता सूची के अंदर नाम है जोड़ दिया जाएगा। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो नाम है वो जुड़ चुका है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है, अगर आपको उसका स्टेटस जानना है तो इस पोर्टल पर ही एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, जहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करना होगा और सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो वर्तमान में जो भी आपका स्टेटस होगा वो जानने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने जस्ट अभी एप्लीकेशन को दर्ज किया है तो यहाँ पर वर्तमान जो स्टेटस है हमने सबमिट किया है, कंप्लीटेड जैसे होगा उसके बाद में आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। और साथ ही में जो ईपिक कार्ड आपका जनरेट हुआ है उसकी जो डिजिटल कॉपी है वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ई वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर या फिर ईपिक नंबर को दर्ज करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम एक नए वोटर कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।